हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले जानेंगे जो आपकी अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। लेकिन उससे पहले जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से क्वेश्चन नंबर 6 हमसे किसी ने पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 6 बताने के बाद हम आपके फार्मूलों पर आएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन्होंने कहा है यदि कोड ए एंड कोड बी न्यून कोड हों जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि एक कोड ए बराबर कोड बी। हमें इतना प्रूफ करना है और इन्होंने दो कंडीशंस दे रखी है। पहला ये कि कोड ए और कोड बी जो है न्यून कोड है, और दूसरा ये कास ए बराबर कास बी है। अब मान लीजिए आप एक त्रिभुज सिर्फ लेते हैं, तो एक ही त्रिभुज में जो आपका आधार होता है, लंब होता है, कर्ण, तीनों की वैल्यू तो अलग अलग होती हैं। अगर आपने एक कास ए, मान लीजिए इसको आपने ए ले लिया, कास ए लगाएंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। कास ए बराबर एक बार आएगा आधार बटे कर्ण, एक बार ये वाली भुजा और अपॉन ये वाली भुजा आएगी। और आपने इसको बी ले लिया तो कास बी लगाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगी, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे ये हमें इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इससे आप जान सकते हैं कि हमें यहाँ दो त्रिभुज लेना है। चलिए, हमने दो त्रिभुज ले लिया। एक में इन्होंने कोण ए लिया है, हम मान लेते हैं इसको कोण ए, और एक में बी लिया है, हम मान लेते हैं बी। तो अब आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए डी लिया, सी लिया, बी, पी, क्यू ले लिया। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार, ये भी लंब हो गया और ये आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है वो कर्ण। तो हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम इन्होंने कास ए बराबर कास बी दिया है, तो हम सबसे पहले कास लेंगे। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, ये वाली लाइन, तो ए सी अपॉन ए डी। इसमें देख लेते हैं कास बी बराबर ये वाली भुजा बी क्यू अपॉन बी पी। अब इन्होंने कहा है सबसे पहले तो ये देखिए कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण हो। तो न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम हो। कोण ए ये भी 90 अंश से कम है, कोण बी ए भी 90 अंश, मतलब हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा करना है हमें, तो कास ए बराबर कास बी हम ले लेते हैं। अब आपने कास ए बराबर इतना और कास बी बराबर इतना निकाला, इसको रख देते हैं। ए सी अपॉन ए डी बराबर बी क्यू अपॉन बी पी। तो आप इससे आप क्या देख रहे हैं कि मतलब ये ए सी जो है पहले वाले त्रिभुज ए सी जो है पहले वाले त्रिभुज का आधार है और बी क्यू जो है दूसरे वाले त्रिभुज का आधार है। तो इन्होंने बराबर ले रखा है, यानी पहले वाले त्रिभुज का आधार दूसरे वाले त्रिभुज के आधार से के बराबर है, और पहले वाले त्रिभुज का कर्ण दूसरे वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर, यानी कि दोनों में आधार और कर्ण जो हैं वो बराबर हैं। तो अगर हम तीनों भुजाओं को इन तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दें तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों जो कोण होंगे इन तीनों के बराबर होंगे। मान लीजिए आपने घर पे रूम बनवा रहे हैं, आपने 2 रूम बनवाया, ये बनवाया, तो आप ये वाली लेते हैं, अपने सेम बनवाया, तो उनके बीच का जो एंगल होगा सबके बीच का बराबर ही तो होगा। तो ऐसे हमें ये दिखाना, हमारा मान लीजिए हम इसको के बराबर मान लेते हैं, हमने मान लिया। अब हमारा आधार कर्ण दोनों में बराबर है। अगर हम इसमें दोनों का लंब भी बराबर दिखा दें तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे सभी कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका लंब हम देखते हैं तो डी सी। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये है ए डी कर्ण बराबर आधार क्या है ए सी प्लस लंब क्या है डी सी। तो इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, डी सी का स्क्वायर।
तो DC बराबर कितना होगा आपका रूट। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा AD का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। तो इसका लंब इतना आया, यानी DC बराबर आप यहाँ लिख देंगे AD का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे, अब इसमें लंब लेते हैं PQ, तो इसका भी ऐसे ही होगा। कर्ण कितना है इसका BP का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है BQ का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ये हम इसका, क्योंकि इसमें भी ऐसे है ना, बटे में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं DC बटे PQ। ये हमने कर लिया। तो अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं, AD का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर अपॉन ये हुआ BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो अगर ये जो वैल्यू है अगर ये भी K के बराबर आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो हमारे कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ कर लेते हैं AC। तो यहाँ एक लाइन हमें और करना चाहिए था, ये बीच का। हम AC इन दोनों को लेंगे तो AC बटे BQ कर देंगे, और फिर ये इधर चला जाएगा AD बटे BP बराबर K। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं। हमने AC बटे BQ बराबर K ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC जो है आया K BQ, और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। हमने AD बटे BP इक्वस टू K लिया, तो AD की वैल्यू कितनी आई K इंटू BP। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो गया DC अपॉन PQ इक्वस टू रूट ऑफ, हमारी AC की वैल्यू कितनी आई K, और सबसे ये भी हुआ उतना ही, हम AD की वैल्यू रख देंगे K इंटू BP पूरे का होल स्क्वायर माइनस AC कितना हुआ K हुआ इंटू BQ का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर। तो DC बटे PQ। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से K स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी। K स्क्वायर हमने दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया, तो हमारा क्या बचेगा BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर, ये बचा। अपॉन में क्या हुआ BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर। हम के जब कोई चीज़ मान लीजिए आपका ये √4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो आप क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही ये √K स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं K इंटू K, तो एक K को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं कि DC बटे PQ बराबर K हमने बाहर निकाल लिया, बचा हमारा क्या BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर अपॉन BP का होल स्क्वायर माइनस BQ का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आया DC अपॉन PQ बराबर K आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आधार बटे आधार है ये AC, इसका AC हो गया, और बटे BQ मतलब इसका आधार बटे इसका आधार बराबर इसका कर्ण बटे इसका कर्ण बराबर K तो था ही, बस हमें दिखाना क्या था, इसका लंब बटे इसका लंब भी अगर K के बराबर इसी के बराबर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि AC बटे BQ बराबर AD बटे BP बराबर DC बटे PQ बराबर K। यानी कि इनकी तीनों भुजाएं इनकी तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो त्रिभुज
ADC एंड त्रिभुज BQP जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। हम बराबर यहीं लगा देते हैं। तो अगर दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर कोण B होगा। तो आप यूँ ऐसे कीजिए D, क्योंकि हमें कोण दिखाना है, इस एक कोण को दिखाना है ना, तो DAQ और इसको कर देते हैं QBP। तो हमें इन दोनों कोणों को दिखाना था, तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए हम आते हैं फार्मूले पर। ये है आपका, ये आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। तो सब याद नहीं, बस हम आपको ये कहाँ से आए हम आपको वो भी बता देते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोनों तरफ कर्ण का स्क्वायर से भाग दे देते हैं, अपॉन कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, एक बचा। और आप जानते हैं आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कास का। तो ये हो गया, अब पूरे का स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा, और प्लस लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का। तो हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये फार्मूला जो है आ गया। तो इसको और भी कर सकते हैं, 1 माइनस 75 कर दीजिए कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आप ये बस आपको ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो बाकी के जो हैं वो आपको क्वेश्चंस में यूज करने के लिए आसानी होगी। अब आप कास को उधर ही रहने दीजिए, साइन को 75 कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए आपको ये साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है। तो आप जब इसका वर्गमूल करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपका ये भी हो गया। ऐसे ही कास थीटा जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 5 आपके पहले वाले से आ गए। अब इसी तरह से आप दूसरा देखिए। दूसरा में क्या करना है, फिर से लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब की बार आप यहाँ tan लाना है, तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग देंगे कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार से। आप आधार से भाग दीजिए दोनों तरफ, अपॉन आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर। तो अब ये कर्ण बटे आधार आप जानते हैं, जो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण बटे आधार किसका होगा, वो होगा सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार से आधार कैंसिल, तो 1 बचेगा, प्लस लंब बटे आधार किसका होता है, tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये फार्मूला आपका सेकेंड आ गया। तो आप ऐसे ही आप 1 को 75 कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया। अब आप 1 को वहीं रहने दीजिए, tan को कर दीजिए 75, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आपकी एक हो गई। अब आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया। अब आप इसी तरह से सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा आपका इतना है ही, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 5 आपका सेकेंड वाले फार्मूले से बना। अब तीसरा देख लेते हैं। ये फर्स्ट था,
ये सेकंड था। अब आपका आया थर्ड फिर से लगाएंगे वही पाइथागोरस प्रमेय, तो आ जाएगा आपका ये प्लस लंब का स्क्वायर। अब फिर इस बार आप लंब से भाग देंगे, कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया। और कर्ण बटे लंब किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब किसका होता है? लंब बटे आधार tan का होता है, तो ये उसका उल्टा काट हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका आ गया थर्ड फार्मूला। इसी तरह से जैसे आपने इन सबको पक्षांतर किया, एक बार आप कॉट थीटा को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो गया 1। इस बार आप 1 को इधर ले आइए, तो आपका क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वस टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। तो अब मान लीजिए आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ऐसे ही आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वस टू रूट ऑफ काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हैं आपके 15 फार्मूले जो आपके अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होंगे। आपको अभी और कुछ फार्मूले बताएंगे। आज के लिए बस आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पिछले एक्सरसाइज का, और ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस